अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अवैस। आज की इस वीडियो में हम इरेज कमांड को और सिलेक्शंस मोड को डिस्कस करने वाले हैं। इरेज कमांड क्या करती है? ऑटोकैड में किसी भी चीज़ को आपने इरेज करना हो तो आप इरेज कमांड को यूज़ करते हैं। इसकी जो शॉर्टकट की है वो है सिंपली ई। अगर आप प्रेस करते हैं और देन एंटर करते हैं, अब आप जिस जिस सब्जेक्ट को रिमूव करना चाहते हैं आपने उसकी सिलेक्शन कर लेनी है। लेट्स सपोज मैंने इस सर्कल को रिमूव करना है और इसको रिमूव करना है और इसको रिमूव करना है। सिलेक्शंस करने के बाद आप एंटर प्रेस करते हैं तो जो जो ऑब्जेक्ट आपने सिलेक्ट किया होगा वो आपकी ड्राइंग में से रिमूव हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। अगर आपसे कोई भी गलती से चीज़ डिलीट हो गई है, रिमूव हो गई है, तो आप कंट्रोल जेड प्रेस कर सकते हैं और इसे आप अनडू कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही अगर आप इरेज कमांड यूज़ कर रहे हैं और ई प्रेस करने के बाद आपने ऑब्जेक्ट की सिलेक्शंस कर रहे थे, लेकिन ऑब्जेक्ट की सिलेक्शन में आपसे गलती से ये वाला ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो गया। आपने करना ये वाला था और आपसे हो ये गया। ड्यूरिंग सिलेक्शन अगर आप देखो यहाँ पर, अगर मैं इसके ऊपर आऊँ तो इसको मैं अनसेलेक्ट अगर करना हो तो यहाँ पर कोई भी अनसिलेक्शन का ऑप्शन नहीं आ रहा, बल्कि अगर मैं किसी और की तरफ जाता हूँ तो ये सिलेक्शंस में ऐड हो रहा है लेकिन अनसेलेक्ट नहीं हो रहा। तो इरेज कमांड पर रहते हुए ही अगर आपने गलती से किसी चीज को सिलेक्ट कर लिया और उसको अनसेलेक्ट करना है तो आपने शिफ्ट के बटन को कंटिन्यूअसली प्रेस करके रखना है। शिफ्ट के बटन को इस टाइम मैंने शिफ्ट के बटन को प्रेस किया हुआ है और ये मैंने शिफ्ट के बटन को अगर मैं छोड़ दूं तो अब यहाँ पर कर्सर आने से देखें अनसेलेक्ट नहीं हो रहा, लेकिन जैसे ही मैं शिफ्ट का बटन प्रेस कर दूं और अब इसके ऊपर मैं सिलेक्ट करूं तो ये मेरी जो इरेज की सिलेक्शन है उससे ये अनसेलेक्ट हो चुका हुआ है। और इस तरह से सिंपल आप एंटर प्रेस करके जो भी आपने चीजों को इरेज करना है उनको आप इरेज कर सकते हैं। उसके बाद जो सेकंड जो टॉपिक है इस वीडियो का वो है सिलेक्शन मोड्स। ऑटोकैड में बेसिकली दो तरह की सिलेक्शन होती है। एक सिलेक्शन को हम सॉलिड सिलेक्शन बोलते हैं, सॉलिड सिलेक्शन या ग्रीन सिलेक्शन, और एक सिलेक्शन को हम क्रॉस सिलेक्शन बोलते हैं और समटाइम इसको हम ब्लू सिलेक्शन भी बोलते हैं। ये सिलेक्शंस होती क्या है बेसिकली? अगर आपने अपने माउस के बटन को प्रेस किया, यहाँ से मैं लेट्स सपोज मैंने यहाँ पर एक क्लिक कर दिया, इस टाइम आप देख सकते हैं कोई भी मैं कमांड नहीं यूज कर रहा, मेरा जो टिक बॉक्स है वो बिल्कुल इस टाइम न्यूट्रल पोजीशन पर है। न्यूट्रल पोजीशन पर रहते हुए मैंने इस जगह पर क्लिक किया। इस पॉइंट को क्लिक करने के बाद अगर मैं अपने माउस को राइट साइड पर मूव करूं तो एक ब्लू कलर की रेक्टेंगल आना शुरू हो जाती है, लेकिन अगर मैं इसको लेफ्ट की तरफ मूव करूं तो यहाँ पर ग्रीन कलर की एक रेक्टेंगल आना शुरू हो जाती है। तो बेसिकली यही दो सिलेक्शंस हैं। ये जो ग्रीन वाली सिलेक्शन है इसको हम सॉलिड सिलेक्शन बोलते हैं और ये जो ब्लू वाली है इसको हम क्रॉस सिलेक्शन बोलते हैं। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ये बहुत ज्यादा यूज होने वाली चीज है, इसलिए इसको गौर से समझिएगा। बेसिकली ये जो दोनों सिलेक्शंस हैं ये किसी भी चीज को, किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए यूज की जाती है। इतनी बात क्लियर होगी। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें कि मैं अगर इसको न्यूट्रल करूं और मैं यहाँ पर आकर मैं अगर क्लिक करता हूँ, ये मैंने यहाँ तक इसको बनाया और यहाँ पे छोड़ दिया, लेकिन यहाँ पर तो किसी चीज की सिलेक्शन नहीं हुई। समझ रहे हैं ना? आई होप सो कि मैं सही से अपनी बात को समझा रहा हूँ। देखें अगेन हम डिस्कस करते हैं। जैसे कि मैं इसको इनमें से ना कुछ चीज़ों को मैं यहाँ पे ख़त्म करने लगा हूँ ताकि ये जो पॉइंट है ये मैं आपको अच्छे से समझा सकूँ। और इसके अलावा मैं यहाँ पर एक आध और चीज़ को बना लेता हूँ। मैं ये एक रेक्टेंगल बना ली मैंने। अब हम उस चीज़ को डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पर मैंने क्लिक किया, यहाँ पर नहीं बल्कि हम यहाँ पर क्लिक करते हैं। अब देखें ये मैंने इस पॉइंट पर क्लिक किया और मैं राइट तरफ आ रहा हूँ अपने, यहाँ पर जो है ब्लू सिलेक्शन स्टार्ट होगी और यहाँ तक मैंने लाकर छोड़ दिया, कोई चीज़ भी सिलेक्ट नहीं हुई। ऑन दी अदर हैंड मैं सेम यहाँ पर दोबारा से क्लिक करता हूँ और अब मैं लेफ्ट यानी ग्रीन वाली सिलेक्शन पर जाता हूँ और सेम इस पॉइंट पर मैंने यहाँ पर छोड़ा था और अब मैं यहाँ पर इधर भी सेम उसी पॉइंट पर यहाँ पर छोड़ देता हूँ। तो यहाँ पर छोड़ने के बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये जो एक रेक्टेंगल मैंने लगाई थी ये सिलेक्ट हो चुकी है। लेकिन यहाँ पर बेसिकली हो क्या रहा है कि यहाँ पर ब्लू जो सिलेक्शन है वो सिलेक्ट नहीं कर रही इस रेक्टेंगल को, लेकिन जो ग्रीन सिलेक्शन है वो इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट कर रही है। इसकी रीजन क्या है? एक्चुअली ग्रीन सिलेक्शन में ये चीज होती है कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो, जैसे इस सर्कल को तो हम यहाँ से खत्म ही कर देते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट हो। अब ये एक मेरे पास एक रेक्टेंगल है, ये एक ऑब्जेक्ट है, तो ग्रीन सिलेक्शन में ऑब्जेक्ट का माइनर सा भी पार्ट आ जाए, यानी ये देखो सिर्फ ये इतना सा पार्ट इसका आ रहा है और यहाँ पर ये इस ग्रीन एरिया में माइनर सा पार्ट आ जाए या ये पूरा ऑब्जेक्ट आ जाए और इसके ऊपर क्लिक करें तो ये सिलेक्शन हो जाती है। लेकिन जो ब्लू सिलेक्शन है उसमें माइनर सा पार्ट भी अगर सिलेक्शन में रह जाए, इस ऑब्जेक्ट का माइनर सा पार्ट भी, जैसे कि अगर मैं यहाँ से इस ब्लू सिलेक्शन को करूँ तो ये देखो यहाँ पे इसने अभी भी इसको सिलेक्ट नहीं किया, लेकिन अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ और पूरे को इस ब्लू सिलेक्शन के अंदर लेकर आऊंगा देन ही ये ब्लू सिलेक्शन इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेगी। इन शॉर्ट जो ग्रीन सिलेक्शन है उसमें किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर माइनर सा पार्ट भी आ जाए वो उसको सिलेक्ट कर लेती है, लेकिन जो ब्लू सिलेक्शन है वो तब तक किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट नहीं करेगी जब तक वो पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट उस ब्लू सिलेक्शन है उसके अंदर ना आ जाए। अब ये जो चीज है ये हमें हेल्प कैसे करती है? प्रीवियस हमारे ये काफी कुछ यहाँ पर ये ड्राइंग्स बनी हुई थी। अब मैंने इन सब को सिलेक्ट करना है, लेकिन ये जो मेरा एक एमवी सेटअप से हमने एक लिमिटेशन बनाई थी, मैं इसको सिलेक्ट नहीं करना चाहता। अब अगर तो मैं यहाँ से एक तो ये की चीज है कि मैं बहुत ध्यान से अपनी सिलेक्शन बनाऊं तो वो तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन एक काम है, एक काम ये देखो, ये मैं करने लगा हूँ। एक तो ये है कि मैं इधर से अगर ऐसे आऊं
तो ये मैंने किया, तो अब तो देखो कि ये वाली जो एमवी सेटअप वाली जो लिमिटेशंस हैं वो भी सिलेक्ट होगी। इवन कि मुझे तो सिर्फ अंदर वाले ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने थे, अंदर वाले ऑब्जेक्ट भी सिलेक्ट हुए हैं, लेकिन ये वाले ऑब्जेक्ट भी सिलेक्ट हो गया, मुझे इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट नहीं करना था। तो इसके लिए मैंने क्या किया कि मैं राइट से लेफ्ट की तरफ आया, यानी मैंने ग्रीन सिलेक्शन बनाई। लेकिन मुझे क्या करना चाहिए था, मुझे लेफ्ट से राइट आना चाहिए था, ब्लू सिलेक्शन बनानी चाहिए थी। अब देखो अभी मैं फ्री हैंड बना रहा हूँ, अब मैंने बनाई तो यहाँ पर ये एमवी सेटअप वाली सिलेक्शन इसमें नहीं आई। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि ये एमवी सेटअप वाली पूरी रेक्टेंगल इस ब्लू सिलेक्शन में नहीं आ रही। इस ब्लू सिलेक्शन में वही चीज सेलेक्ट होगी जो कंप्लीट ऑब्जेक्ट इसके अंदर आ जाएगा। यहाँ पर मैंने किया तो अब ये अंदर वाली चीजें आ गई, लेकिन ये जो लिमिटेशन वाली रेक्टेंगल थी वो हमारे पास नहीं आई। अगर उसको भी लेकर आना है तो देन हमें पूरा यहाँ पर करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि अब सारे का सारा सिलेक्शन के अंदर आ चुका है। तो ये जो सिलेक्शन है हमें बहुत ज्यादा हेल्प करती है। नॉर्मली तौर पर हम ग्रीन सिलेक्शन यूज कर रहे होते हैं क्योंकि माइनर सा पार्ट भी उसमें आ जाए तो सिलेक्ट हो जाता है, लेकिन जहां पर कॉम्प्लिकेटेड मल्टीपल चीजें आ जाती हैं, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं और हमने कुछ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्शन उनकी करनी हो, तो वहां पर ये जो ब्लूश सिलेक्शन है ये हमें बहुत ज्यादा हेल्प करती है और हमारे टाइम को सेव करती है। अच्छा, इसकी हेल्प से एक और आपको बात बताऊं कि जो अभी मैंने आपको इरेज कमांड पढ़ाई है, अब इरेज कमांड की भी मैंने आज तक इरेज कमांड को यूज नहीं किया। आपके सामने मैं ऑब्जेक्ट को डिलीट करता हूँ, यहाँ से रिमूव करता हूँ, तो मैं इरेज कमांड को यूज नहीं करता। सपोज मैंने ये सारा ऑब्जेक्ट जो है ना, यहाँ पर अपनी जो लिमिटेशन है ये सारा कुछ रिमूव कर, तो अगर तो मैं इरेज कमांड को यूज करने बैठ गया तो ये तो मुझे बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। अब मैं क्या करता हूँ, ये देखें शॉर्टकट वे क्या है और प्रोफेशनल वे क्या है कि ये मैंने जो क्रॉस सिलेक्शन है उससे सिलेक्शन बनाई और आपने अपने कीबोर्ड पर सिंपल डिलीट का बटन प्रेस कर, तो आप देख सकते हो एक बटन के प्रेस से आपकी सारी की सारी जितने भी ऑब्जेक्ट्स थे वो रिमूव हो चुके हैं। मेरा पर्पस है आपको हर चीज बताना, क्लियर करना, इसीलिए अरेज कमांड के बारे में आपको बताया कि आपको पता होना चाहिए कि अगर सम टाइम आपके कीबोर्ड का डिलीट का बटन ही काम ना कर रहा हो तो आप वहां पर फिर क्या करेंगे। तो आपको हर चीज का पता होना चाहिए। एक चीज को करने के दो दो तीन तीन मेथड्स भी हैं एक चीज को करने के लिए, लेकिन मैं आपको सिर्फ सिंपल सिंपल से बता रहा हूँ, आप उनको ही प्रैक्टिस करें। उनको भी आपको पता होना चाहिए कि एक चीज अगर नहीं हो रही तो उसका जो ऑपोजिट है वो क्या किया जा सके, ये आपको सारा कुछ क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको सिलेक्शंस भी पता चल गई, अरेज कमांड भी पता चल गई, एंगुलर लाइन जूम भी पता चल गया, माउस को कैसे यूज करना है उसके बारे में भी हमने बड़े अच्छे से देख लिया, लाइन कमांड को भी देखा हमने, डायनामिक इनपुट को भी यहाँ पर देख लिया और ऑर्थो मोड को भी देख लिया, एमवी सेटअप को भी देख लिया। ये जितना भी अभी तक हमने कुछ देखा ये बहुत बेसिक लेवल था। अब हमारी आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी सी चीजें जो है कॉम्बिनेशन उनका ज्यादा होता जा रहा है। अगर आपने अभी तक साथ साथ प्रैक्टिस नहीं की तो मैं अगेन आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ तक हर चीज को क्लियर कर लें नेक्स्ट वीडियो को देखने से पहले पहले, वरना चीज़ें जो हैं वो मिलती जाएंगी और बर्डन होता जाएगा, फिर इन चीज़ों को कवर करना मुश्किल होता जाता है। होप सो नेक्स्ट वीडियो तक आप यहाँ तक सब कुछ क्लियर करके आएंगे। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपनी प्रैक्टिस रखें और यहाँ तक फुल एक्सपर्ट बन जाएं। अल्लाह हाफिज़।